सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थोड़ा सा समय लगा, कोई दिक्कत नहीं, कल से नहीं लगेगा, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में माँ सरस्वती और गणेश जी की स्तुति करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सभी टॉपिकों के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, लगभग 100 क्वेश्चनों के आसपास आपको प्रत्येक टॉपिक के करवाने का प्रयास करूंगा, जो पूर्व में आए हुए भी होंगे और मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल मैं देख लेता हूं। सभी निखिल आचार्य को राधे राधे भाई, दिलीप मेहरा को राधे राधे, भूमिका रंकावत को भी राधे राधे। बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अभिवृद्धि और विकास के प्रश्न है। तो इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि विकास का क्या अर्थ है, यानी वो क्या पूछ रहा है, विकास का अर्थ आपसे जानने का प्रयास कर रहा है। तो देखो, बालक की समझ बढ़ना, बालक का आकार बढ़ना, बालक के सिर का बढ़ना और बालक के पैर का बढ़ना। आवाज आ रही होगी आपको मेरी? बिल्कुल। तो देख लेते हैं। पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूं कि विकास और अभिवृद्धि, ध्यान रखना, दो चीजें हैं। क्या होती है विकास और अभिवृद्धि? आप इसे कैसे याद रखें, तो कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। विकास की बात करें तो परिवर्तन होता है शरीर में, अभिवृद्धि में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अभिवृद्धि को हम एक शब्द में लिख सकते हैं, बाह्य परिवर्तन, यानी शरीर का बाह्य परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिवृद्धि। और आंतरिक जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगा, आपका विकास कहलाएगा। अब अपन यहीं से देख लेते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका। देखिए, बालक का आकार बढ़ना, आकार तो बाहर से, हाइट जो होती है, कद जिसे होते हैं, बाहर से माप सकते हैं, तो ये तो विकास नहीं है। सिर का बढ़ना, सिर को बाहर से माप सकते हैं, मस्तिष्क को नहीं माप सकते, परंतु सिर का आकार तो माप ही सकते हैं। बिल्कुल। फिर देखें, पैर का बढ़ना, तो इसकी भी हाइट माप सकते, परंतु समझ का बढ़ना, अब समझ को कैसे माप सकते हैं, क्योंकि तो आंतरिक है। और यही प्रश्न आपसे पूछने का प्रयास वो कर रहा है कि विकास का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, प्रश्नों का साथ में आंसर जरूर देते रहें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। कोई बात नहीं, आज संख्या 1 है, 100 होगी, टेंशन लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। आगे देखें, प्रश्न संख्या 2, बालक के भाषात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित कारक नहीं है। प्रश्न क्या कह रहा है, वो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, भाषा है ना, एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है एलईडी, उसकी बात कर रहा है कि बालक के अंदर भाषा विकास का जो प्रभावित करने वाला कारक। तो पहले अपनी भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। भाषा विकास की बात करें तो ये विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चोमस्की ने दिया है। एक बात तो ये याद रखेंगे, किसने दिया है? चोमस्की ने। और भाषा के बारे में एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जाने जाते हैं, वो कहते हैं कि पहले विचार आते हैं, उसके बाद में भाषा आती है। परंतु उसी बात का समर्थन जेरोम ब्रूनर भी कर रहे हैं कि पहले क्या आते हैं, विचार आते हैं और उसके बाद भाषा। परंतु एक विद्वान है वाइगोस्की, और वो कहते हैं कि पहले भाषा आती है, उसके बाद में विचार आते हैं। तो 3 प्रश्न हमारे क्लियर हुए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्या दिक्कत होगी? हाँ, चल रहा है। अब इसका देखते हैं। ये पूछ रहा है भाषात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कारक संबंधित कारक नहीं है। बालकों का पुनर्बलन देना भाषा के अंदर, बालकों को अच्छा पारिवारिक वातावरण देना, ठीक है, बालक को पौष्टिक आहार देना, ठीक है, परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति। अब ये नहीं पूछ रहा है भाषा विकास में, तो ध्यान रखिए, आर्थिक का मतलब पैसे, पैसे कहीं भी भाषा में योगदान नहीं देते, तो ध्यान रखेंगे इसका डी हो जाएगा। अब अपने इन पे देखते हैं, बालकों को पुनर्बलन देना। बालक जैसे अपन ये बात करें, किसी भाषा को सीख रहा है, अंग्रेजी को सीख रहा है, तो आप उसे रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन के रूप में शाबाशी, है ना, बहुत अच्छा, ये शब्द कहते हैं। तो बालक उस कार्य को बड़ी तेज गति से सीखता है। फिर बालक को अच्छा पारिवारिक वातावरण देना। आप बच्चे के साथ अच्छी भाषा में वार्तालाप करते हैं घर में, तो बालक की जो भाषात्मक विकास होता है बहुत अच्छा होता है। ये भी सही बात है, ये भी सही है। बालक को पौष्टिक आहार देना। बालक को पौष्टिक आहार का मतलब आपने कभी बचपन में सुना होगा कि उनका बच्चा तोतला बोलता है या बोल नहीं रहा है, तो हम उसे क्या देते हैं, बादाम खिलाते हैं, पौष्टिक दाल खिलाते हैं। तो ये सब चीजें क्या भाषात्मक विकास में योगदान देती है, तो पौष्टिक आहार भी देता है। परंतु सामाजिक और आर्थिक स्थिति, बिल्कुल आप निम्न वर्ग के हैं, ये मान लीजिए आप उच्च वर्ग के हैं, कहाँ आपकी सामाजिकता आड़े आ रही है भैया? आपको कहाँ आपका पैसा काम में आ रहा है? बच्चा नहीं बोल पा रहा, भाषा का विकास नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा,
डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों को अपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लो। व्यक्ति के विकास में क्या कह रहे हैं, व्यक्ति के विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं, कैसे होते हैं? यानी व्यक्ति का जब डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो उसका जो क्या होता है, क्या पूछ रहा है, परिवर्तन जो होता है उसे क्या कहते हैं? परगामी कहते हैं, पृष्ठगामी कहते हैं, पश्चगामी कहते हैं, या दिशा विमुखी कहते हैं। अब मुझे ये प्रश्न बड़ा गजब का प्रश्न लगा कि बालक इन शब्दों में उलझ सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। चलिए, बिल्कुल आपके राइट आंसर आ रहे हैं। हाँ जी, बताइएगा, बताओ, परगामी होता है, पृष्ठगामी होता है, या पश्चगामी होता है, या दिशान्मुखी होता है? तो व्यक्ति का जो विकास होता है वो हमेशा परगामी होता है, यानी आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। पृष्ठगामी पीछे की तरफ कभी नहीं लौटता। आप जवान हो गए, आप बच्चे नहीं बन सकते, आप बुजुर्ग हो गए तो आप जवान नहीं हो सकते, तो पृष्ठगामी नहीं हो सकता, पश्चगामी नहीं हो सकता। और दिशामुख, दिशा विमुख का मतलब जो दिशा बताई गई है सिर से पैर की ओर, वो पैर से सिर की ओर कभी नहीं हो सकते। तो ध्यान रखेंगे, ये हमेशा क्या होता है, परगामी होता है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर देखें, ब्रिजेज के अनुसार बालक में जन्म के समय पाया जाता है, यानी ब्रिजेज विदुषी जो है वो संवेग बताती हैं कि बालकों के अंदर संवेग जो होते हैं वो 24 माह में यानी 2 साल तक सारे संवेग विकसित हो जाते हैं। और इसी से प्रश्न 2nd ग्रेड में पूछ लिया गया है। तो देखो, ये कह रही है कि भय, प्रेम, क्रोध और उत्तेजना। तो देखो, जन्म के समय बालक में क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिजेज विदुषी कहती है जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं होता, मात्र क्या होती है, उत्तेजना होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तेजना। जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग उपस्थित नहीं होता, मात्र उत्तेजना होती है। अब देखो, भय कब आता है? ये 5 माह का बालक होता है तब उसमें भय संवेग उत्पन्न होता है। प्रेम की बात करें, ये 10 माह का बालक जो होता है उसमें प्रेम विकसित होता है। और क्रोध की बात करें तो ये 3 माह के बालक में क्रोध संवेग विकसित हो जाता है। और जो आपसे प्रश्न पूछा गया है पीछे, 18 माह के बालक में एक ईर्ष्या नाम का संवेग होता है, जिसे जेलिस बोलते हो आप, ये संवेग विकसित हो जाता है। और 2nd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, 18 माह में ईर्ष्या संवेग क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, बिल्कुल आप सभी का स्वागत। सतीश चंद्रा, बिल्कुल आपका स्वागत है बेटा। मलिक खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए, ये प्रश्न आपको मैंने करवा दिया। मैं इस तरह से प्रश्न करवाऊंगा ताकि आपको याद हो इन 4 ऑप्शन ये क्यों नहीं है। अपनी थीम ये रहेगी, हो सकता है समय लग जाए, परंतु अपन प्रश्नों को इस तरीके से ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? किस तरीके से पढ़ेंगे तो मैंने अभी आपको बताया है। 4 ऑप्शन करवाऊंगा आपको, कहीं भी हो सकता है, समय लग सकता है, परंतु प्रश्न ऐसे कर लेंगे ताकि भविष्य में इन्हें दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े और हम नौकरी लग के ही कहें कि सर हम नौकरी लग गए। चलिए, सामाजिक समीकरण की भावना बालक में किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है? प्रश्न को समझिएगा, सामाजिक समीकरण क्या होता है? सामाजिक समीकरण होता है समाज के अंदर उस चीज को बालक को स्वीकार करे। ये अवस्था किस अवस्था में पाई जाएगी? उत्तर बाल्य अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था का समय कितना है? तो ध्यान रखिएगा, 6 से 12 वर्ष। ठीक है गुरुजी। किशोर अवस्था का, जिसे टीन एज बोलते हैं, 12 से 18 वर्ष है। शेषवावस्था का समय देखें, 0 से 6 वर्ष है। परंतु यहाँ पूर्व बाल्यावस्था कह दी है, इसका समय कितना है? 3 से 6 वर्ष है। अब मुझे ये बात देखो, आदमी को समाज के अंदर स्वीकार किया जाए, ये प्रश्न पूछा गया है, तो किस अवस्था में होती है? बालक चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें, न कि उसके बाप के नाम से, बल्कि उसे उस नाम से जाने। तो इसका बिल्कुल 1st ग्रेड के लिए तो ध्यान रखिएगा, इसका बी राइट आंसर है, क्योंकि किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बालक में सामाजिकता का, नैतिकता का, सब चीजों का क्या होता है, विकास होता है। वो चाहता है समाज के अंदर उसकी क्या पड़े, स्वीकृति पड़े। बिल्कुल। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक स्वयं भी किसी फिल्म के नायक को अपना आदर्श पुरुष मानकर स्वयं को वैसा ही दिखाने का कोशिश करता है? बहुत गजब का क्वेश्चन है। यानी हम ये प्रश्न, वो प्रश्न हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। चलिए देख लीजिए एक बार। यानी कौन सी अवस्था में बालक वीर पूजा या नायक पूजा को ज्यादा महत्व देता है? नायक पूजा का अर्थ है हीरो को।
उसके बटुए में होगी, उसके कमरे में फोटो लगी होगी, है ना, लड़कियों की, जैसे कैटरीना कैफ की या किसी न किसी की लगी होगी। और लड़कियों के कमरे में कौन सी लगी होगी, पुरुष की, जैसे टाइगर श्रॉफ की, इन सब की चीजें लगी होती है फोटो में। और वो क्या होती है, एक प्रवृत्ति होती है उसमें, जैसे वो कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनेंगे, जैसे हेयर स्टाइल है वैसे रखेंगे। अर्थे देखा होला लेरा सी एक हेयर स्टाइल चालियो हनी सिंगो अठू रोड सी काट लेता बी टिंगर। और बाने इं ध्यान को नहीं हो कि आ रोड सी क्या खातर होती, बा निशानी होती पहला ए गोन हुए नहीं जी रेवड़ के अंदर बेड्या ने बोला है, बा बेड्या की निशानी करया करता, ऊंटा की निशानी करता, ताकि यह लड़डी जी की है भेड़ है गम ना जाए। और टिंगर बी करके अठा कट लगवा लिया, अठैया कर लिया, तो भाई निशानी करेडी हुआ घरा रांगी है गम ना जाए मारला। तो ऐसा फैशन ना करया करो बेटा। हाँ तो देखो, तो कौन सी अवस्था में आ जाती है, मैं उत्तर देख लेता हूं। अरे भाई ऐसे उत्तर मत दो, प्रश्न संख्या लगा के दो ताकि मुझे समझ में आए। उत्तर वाली अवस्था मैंने बता दिया, समय काल याद रखना है 6 से 12। पूर्व वाली अवस्था ये भी बता दिया, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था ये रह गया। प्रौढ़ावस्था होती है 18 वर्ष से आगे की आयु। अब ये पूछ रहा है कि किस अवस्था में, तो ये तो कन्फर्म है कौन सी अवस्था में होता है, किशोर अवस्था के अंतर्गत। कौन सी अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में बालक ऐसे काम करता है ना। अपनी जो फोटो होती है या अपनी किताब होती है उसके साथ किताब के ऊपर कवर चढ़ाता है फिल्मी एक्टरों की। तो ऐसे आदर्श नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन आदर्शों को आप देखेंगे तो इनके व्यक्तित्व को आप अपना नहीं पाएंगे, है ना। ये नशा करते हैं, ऐड करते हैं, तो आप भी वैसा ही करोगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो आपका मैं देख लेता हूं, ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल हाँ इस तरह से उत्तर देने, बहुत बढ़िया प्रयास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी इसका राइट आंसर दे देंगे, मुझे पता है, इतना मुझे आप पर विश्वास है। इसका अगर आप तुक्का भी मारोगे ना तो ये सही जाएगा। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। आवाज आ रही है क्या मेरी, बताओ भाई मुझे आवाज आ रही है क्या। प्रश्न संख्या 7 की तरफ, ठीक है आ रही है। सात का उत्तर दिया है सबसे पहले सतीश ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया उत्तर है भैया आपका। बालक की प्रथम जो पाठशाला होती है वो किसे माना जाता है, समाज को नहीं माना जाता, परिवार को देखते हैं, विद्यालय को देखते हैं और मित्र को देखते हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, जब बालक का जो लघु मंडल होता है यूनिब्रॉन फ्रेनर का, उसमें सबसे पहले जो माइक्रो सिस्टम आता है, लघु मंडल जिसे बोलते हैं, उसमें कौन कौन शामिल है। तो देखो उसमें परिवार शामिल है, मित्र शामिल है और विद्यालय शामिल है, ठीक है। तो फिर ये तो 2 नंबर पे आता है ना, मेसो सिस्टम में आता है क्या समाज। तो परंतु यहां ये पूछ रहा है कि प्रथम पूछ रहा है, तो बालक जन्मते ही कहां रहता है भाई, परिवार में रहता है। तो इसकी प्रथम पाठशाला कौन सी है, परिवार। परिवार में उसे बैठना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है। और जब ये सब चीजें सीख जाता है तो बालक फिर कहां जाता है, विद्यालय। और विद्यालय में जाते उसे क्या मिलते हैं, मित्र मिलते हैं, ऐसे याद रखें। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे। बालक को स्वाभिव्यक्ति, आज्ञाकारिता, नेतृत्व आदि के गुण कहां से प्राप्त होते हैं भाई, परिवार से होते हैं, एकल खेलों के माध्यम से होते हैं, या सामूहिक खेलों से होते हैं, समाज से होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 8 नंबर बताइए। बालक को स्वामी भक्ति, यानी स्वामी भक्ति किसी कार्य के प्रति डेडिकेट हो जाते हैं इतने। आज्ञाकारिता है ना, ओबीडेंटली याद होगा आपको, बहुत मार पड़ी है ओबीडेंटली शब्द पर। अरे मन ने तो इसो ला गया कर, तो ओबीडेंटली जाना कोई राक्षस को नाम है। अब मेरो फुम्पो आंतो भाई थोड़ो सो पढ़ेड़ो, और आंता ही कहन तो ओबीडेंटली की स्पेलिंग सुना। मैं भाई किया न किया करके ओबीडेंटली रट्टो मारियो, वो तो अगले गड़ाया जो नई स्पेलिंग लिए का एरोप्लेन की सुना। तो भाई एरोप्लेन जब उड़तो नहीं, जब घर आंगा मेरो फुम्प उड़ाया कर तो मेरो तो। अरे बना आंती को जब मुर्गो बना लेता घर दे दड़ादड़, वो एरोप्लेन तो कौन मन तो पर मुर्गो बना देता। तो भैया भाई ओबीडेंटली आज्ञाकारिता कदा है, लीडरशिप, नेतृत्व, ये गुण कहां से प्राप्त होंगे, परिवार से होंगे क्या, एकल खेलों के माध्यम से होंगे क्या, सामूहिक खेलों के माध्यम से या समाज से। तो हम देखते हैं परिवार से कैसे प्राप्त होंगे। स्वामी भक्ति परिवार से, आज्ञाकारिता हो सकती है परिवार से हो, परंतु स्वामी भक्ति नहीं हो सकती, नेतृत्व की भावना नहीं आ सकती, क्योंकि घर तो अपन एक ही बात करे, अरे तू अजय टाबर है, तन कौन करना है, बैठ जा, तू कौन कर सका है, यानी हमें लीडरशिप करने का मौका ही नहीं देते कभी। फिर एकल खेलों से,
आप अकेले बैठ के खेलते हो जैसे शतरंज है, कहाँ आप में आएगी बताओ आज्ञाकारिता स्वामी भक्ति, कहाँ आ जाएगी? नहीं आएगी। हाँ, एकाकीपन आ जाएगा, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, है ना, अंतर्मुखी, तो ये नहीं हो सकता समाज से। बिल्कुल, यहाँ समाज और सामूहिक खेल दो चीजें हैं। परंतु बालक की बात करें ना, बालक तो खेल को ज्यादा महत्व देता है, तो खेल को ज्यादा महत्व देता है तो हम कहाँ से लेंगे? सामूहिक खेलों से। क्योंकि बालक जब समूह के अंदर खेलता है तो उसमें बहुत सारी विभिन्नताओं वाले बालक आते हैं, कोई तीव्र बुद्धि का है, कोई मंद बुद्धि का है, कोई औसत बालक है, तो उनसे वो बहुत सारी चीजें सीखता है और अपने ग्रुप के प्रति डेडिकेट भी हो जाता है। स्वामी भक्ति भी आती है उसमें, आज्ञाकारिता, वो बड़ों का कहना भी मानता है ना, वो उनसे सीखता है। खेलों के अंदर सामूहिक के कैप्टन का कहना मानना पड़ता है तो वो वहां से आज्ञाकारिता भी आएगी। नेतृत्व, आपको एक भार दे दिया जाएगा कि ये काम आपको करना है, बॉलिंग आपको करनी है ना, बैटिंग आपको करनी है, कीपर का काम आपको करना है, तो ये सब चीजें। तो ध्यान रखिए, सामूहिक खेलों से बालक में इन सब चीजों का क्या हो जाता है? विकास। तो ध्यान रखिए, समाज इसका राइट उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि समाज के अंदर बालक में ज्यादातर समाज के अंदर तो एक सामूहिकता तो आ जाती है, ठीक है, स्वामी भक्ति नहीं आती, क्योंकि समाज हमें ये स्वामी भक्ति नहीं सिखाता। आज्ञाकारिता सिखा देगा, नेतृत्व दे देगा, काम सौंप देगा, वो काम स्वार्थ के लिए होते हैं, है ना, जब ये सब्जी ला दे, ये ला दे, तो यहाँ समाज ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आज्ञाकारिता तो मान सकते हैं, परंतु नेतृत्व ये नहीं आएगी स्वामी भक्ति समाज वाले से, यहाँ आएगी सामूहिक खेलों से। आपको एक कार्य के प्रति डेडिकेट करने का जो भाव है वो यहीं से आएगा। तो बिल्कुल 8 नंबर का आंसर आपने डी बताया, तो ये गलत था। 8 नंबर का आंसर क्या होगा? ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक के समुचित विकास में, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखो, बालक के समुचित विकास के लिए विद्यालय में कौन सी क्रिया होना आवश्यक है? बालक का समुचित विकास यानी सबसे पहले बालक का कौन सा विकास करना है आपको, है ना? सबसे पहले संवेगात्मक विकास करना है। शारीरिक विकास हो गई होगा, उसके साथ सबसे पहले शारीरिक, फिर संवेगात्मक, फिर संज्ञानात्मक और फिर मानसिक विकास। ये क्रम भी याद रखेंगे। देखो यहाँ क्या कह रहा है, विद्यालय में कड़ा अनुशासन, तो यहाँ कौन सी क्रिया आवश्यक है समुचित विकास के लिए? आपका शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक, ये सब विकास हो। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का होना, अध्यापकों का विषय विशेषज्ञ होना और विद्यालय में आवागमन के साधन होना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप बताइएगा। कोई बात नहीं, जो गलत होगा वो भविष्य में गलत नहीं होगा। 9 नंबर का आंसर बताइएगा। बताओ भाई, 9 नंबर का आंसर क्या होगा? तो देखो 9 नंबर का आंसर होगा समुचित विकास, क्योंकि विद्यालय में कड़ा अनुशासन है तो बालक का संवेगात्मक विकास रुक जाएगा, मानसिक रुक जाएगा, क्योंकि वो दबाव में आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का होना, बिल्कुल, कोई कहानी पढ़ा रहे हो तो बालक को साथ में खड़ा करो, पात्रों के माध्यम से उसकी जो अभिव्यक्ति है वो करवाइए, तो फिजिकल भी हो रहा है, मानसिक भी हो रहा है, संवेगात्मक फीलिंग के साथ उस कहानी को बताएगा, है ना, तो सब विकास इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ये है। अध्यापकों का विषय विशेष, ये अध्यापक की क्या बात है, जैसे मैं साइकोलॉजी एक्सपर्ट हूं तो क्या मैं दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता हूं, विशेषज्ञ हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर विकास जरूरी नहीं है। शारीरिक विकास कैसे होगा, है ना, मानसिक तो कर सकता है अध्यापक विषय विशेषज्ञ के कारण। फिर देखिए विद्यालय में आवागमन के साधन, तो ट्रेवलिंग का तो फिजिकल विकास को मैं तो कम कर देगा, ट्रेवल करेगा तो बालक में क्या आएगी, आलस्य आ जाएगा, तो ये भी क्या है, गलत उत्तर है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र से परिधि की ओर होने वाला, ये बार बार पेपरों में पूछा जाता है, अब अपन ने इस प्रश्न को शामिल कर लिया भाई। केंद्र से परिधि की ओर होने वाले, अग्रसर होने वाले विकास को क्या कहते हैं? वर्तुलाकार कहते हैं, रेखीय विकास कहते हैं, शिरोधमुखी कहते हैं, या समीप दूराभिमुखी कहते हैं? बताइएगा भाई, इसका क्या उत्तर होगा? देखो मैंने बता दिया, ये लो, ये केंद्र है और केंद्र से किस ओर कह रहा है, ये केंद्र से परिधि की ओर यानी बाहर की ओर, ऐसे। इस विकास को हम क्या कह सकते हैं, ये पूछ रहा है। रेखीय विकास, जहां विकास की गति एक समान हो वो रेखीय विकास होता है, परंतु ये तो क्या है, ये पहले छोटा था, यहाँ बाहर की तरफ आ रहा है, विस्तारित हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर शिरोमुखी यानी सिर से पैर की ओर, जिसे क्या बोलते हैं, स्फेडोकोडल बोलते हैं। केंद्र से परिधि का प्रोक्सिमल डिस्टल, जिसे है ना अंग्रेजी में प्रोक्सिमल डिस्टल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब इन दोनों में कंफ्यूज हो गए तुम।
वर्तुलाकार कहें या फिर समीप दूरामुखी कहें। तो देखो केंद्र क्या होता है, समीप होता है, और समीप से किस ओर जा रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है, दूर की ओर जा रहा है। तो अगर ये ऑप्शन मिलता है तो आप इसमें 2 नंबर करेंगे। और देखें आकृति, देखें आप इसमें आकृति देख रहे हैं तो ये देखो वर्तुलाकार दिखाई तो दे रही है हमें, परंतु ये वर्तुलाकार जब ऑप्शन में समीप दूरामुखी नहीं होता तो हम यहाँ कर सकते थे, परंतु आपको यहाँ पहले से उसने जो सही ऑप्शन है वो दे रखा है, तो आप इसे क्या मानेंगे, समीप दूरामुखी मानेंगे। ओके, अरे तुम लोग क्या करने लग गए, मिस पूजा ऐसे नहीं करना बेटा। चलिए 10 नंबर का सी, सतीश चंद्र ने बहुत राइट आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लो, निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि और विकास के बारे में सही नहीं है। पहले तो ये पढ़ना है, नहीं दे रखा उसने, यानी इनमें से 3 तो सही हैं, 1 गलत है। तो कौन सा गलत है वो देखते हैं। देखो शरीर की वृद्धि होती है और गुणों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, शरीर, ये मैंने कहा ना, शरीर का कौन सा भाग, बाह्य भाग अभिवृद्धि कहलाता है, और आंतरिक जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होता है, विकास होता है। तो गुण हमें दिखाई नहीं देते, आंतरिक होते हैं, तो ये क्या हो गया, विकास हो गया। सही बात है, विकास सामान्य है और वृद्धि विशिष्ट है। बिल्कुल, विकास सामान्य गति से चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये मैंने बताया है। परंतु अभिवृद्धि तो क्या है, विशिष्ट है, कुछ समय के बाद रुक जाती है, तो ये भी सही हो गया। फिर विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है और वृद्धि नहीं होती। बिल्कुल, ऐतिहासिक दशाओं से कैसे, ऐतिहासिकता का अर्थ है विकास जो होता है वो अपने पूर्व के जो लोग होते हैं अपने एक उदाहरण समझते हैं। जैसे एक परिवार के अंदर एक परंपरा सी बनी है कि उनके जो लड़का या लड़की होता है वो 2 साल से बोलते हैं, तो ऐसी ऐतिहासिकता हो गई, फलाना लड़का हुआ ना हमारा नाना गए पोतो हो बांगा भाई, वो 2 महीना हूँ 2 साल हूँ बोलियो। तो ये क्या है, ऐतिहासिकता के रूप में। तो ये विकास क्या होता है, ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, वृद्धि से नहीं होता। परंतु अब देखें, विकास रचनात्मक है जबकि वृद्धि शात्मक है। बिल्कुल गलत बात है, विकास रचनात्मक नहीं होता, विकास ध्यान रखना कार्यात्मक होता है। विकास क्या होता है, कार्यात्मक होता है। विकास कार्यात्मक होता है ना, हास्य सूचक होता है, ध्यान रखेंगे, हास्य सूचक भी होता है। जबकि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि संरचनात्मक होती है, जिसे आप रचनात्मक कह सकते हैं, निर्मितवाद कह सकते हैं, निर्मित होती है। तो ध्यान रखो, वृद्धि कभी भी क्षय नहीं होती। कौन होता है क्षय, ये देखो मैं अभी बता के गया हूं, विकास होता है। तो ये प्रश्न, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात गलत है, इसका डी राइट आंसर है, बिल्कुल डी राइट है। विकास रचनात्मक नहीं होता, विकास कार्यात्मक होता है। क्योंकि विकास, मानसिक विकास आप कार्य करते हो तब दिखता है, शारीरिक विकास आप आंतरिक रूप से मस्तिष्क कितना काम कर रहा है, आपकी बुद्धि कितनी डेवलप हुई है, ये सब चीजें आप कार्य करते हो तभी दिखता है। ठीक है ना, संवेगात्मकता का आप प्रदर्शन करते हो तभी दिखेगा कि इमोशनल रूप से कितना गए सक्सेस है। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मकता कब दिखती है आपकी, जब आप अपने विचारों को प्रेजेंट करते हैं तभी दिखता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कभी रचनात्मक नहीं होता, इनका कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बनता, परंतु अभिवृद्धि का एक बॉडी स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम संरचनात्मकता कहते हैं या रचनात्मकता आप कह सकते हैं। क्षय नहीं होती, वृद्धि हमेशा ही बढ़ती है, विवृद्धि सूचक होती है ना, ग्रोथ की तरफ बढ़ती है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 11 नंबर का डी राइट आंसर है होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। अब देखो, विकास से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ रहा है। विकास से संबंधित कथन सही नहीं है, यानी विकास के बारे में बात कर रहा है आपसे कि विकास के बारे में कौन सा कथन है, सही नहीं है। तो देखो, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल चलती है, क्योंकि विकास तत्व है। और पीछे के पेपर में प्रश्न पूछा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो एक ही बात है, निरंतर कह दो, सतत कह दो, जीवन भर कह दो, ये पेपर में पूछी गई लाइन है। विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है, विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, और विकास मूर्त होता है। तो आपको इसमें मैंने अभी बता के गया, थोड़ा सा ध्यान करोगे कि विकास अत्यधिक लचीला और संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल होता है। आपका विकास जो है, माइंड है, आप धीरे धीरे माइंड को क्या करते हैं,
याददाश्त नहीं रहती तो मानसिक विकास रुक रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं, अवधान अटेंशन जो पावर होती है उससे आप अपने माइंड को ग्रोथ कर सकते हैं, बुद्धि को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये तो है बिल्कुल लचीला है विकास। विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। विकास की बिल्कुल निश्चित दिशा है, अभी बता के गया, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। और मैंने इंग्लिश में भी नाम बताए थे, सिर से पैर की ओर सिफेडोकोडल है ना, और केंद्र से परिधि की ओर प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल होता है, ये कह रहा होता ही नहीं। हाँ, अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं है। विकास मूर्त होता है, विकास क्या होता है, मूर्त होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। दो प्रश्न गलत हो गए क्या, दो ऑप्शन आ गए भाई इसमें। तो विकास तो है मूर्त होता है, तो ये मिस प्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है, विकास है मूर्त होता है, तो ये सही हो ही गया। और ये इसका राइट आंसर अपन क्या मानेंगे, विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, बिल्कुल होती है निश्चित दिशा, सिर से पैर की ओर होता है। तो आप इसको ये करेंगे। हाँ, ये अमूर्त कर लीजिएगा, इसमें मिसप्रिंट हो जाती है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, जब बालक छिपाई गई, ये देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और जीन प्याजे के प्रश्न से आया है, यानी उनके जो वर्गीकरण है वहां से आया है। जब बालक छिपाई गई वस्तु को पीछा करने लगे तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, जैसे अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे बालक होते हैं ना, उनसे मोबाइल छुपाना, तो हम क्या कहते हैं, बाद एक बिल्ली लेगी, हाय बा बिल्ली लेगी, चिड़ी लेगी, मोरियो ले गयो, और आप उस वस्तु को छुपा लेते हैं। और बालक, जब ये बालक को लगे कि चिड़ी नहीं लेके गई, और जब वो उसको लगे कि इन्होंने मेरे साथ कारस्तानी की है, कुछ ना कुछ लुको लियो, सीधी सी बात है बागड़ी भाषा में, छुपा लिया है ना। छुपाने के बाद बालक उस वस्तु को ढूंढना प्रारंभ करता है, तो सोच लीजिएगा बालक में ये गुण विकसित हो चुका है। कौन सा, देखते हैं। ये जीन प्याजे से लिया गया प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे इनकी, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये जीन प्याजे की शब्दावली से हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर का आंसर देंगे मिस पूजा बेटा। हाँ, 13 का सतीश बिल्कुल देख रहे हैं। वस्तुस्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है, जीववाद हो जाता है, अहमवाद हो जाता है और तटस्थवाद हो जाता है। तो देखो, छिपाई हुई वस्तु का पीछा करने लग जाता है, तो बालक के अंदर, माइंड के अंदर वो क्या हो गई, प्रतिमा बढ़ गई, अर्थात बालक में वस्तुस्थायित्व का गुण आ गया। ध्यान रखना, किसी वस्तु को जब आप पहले तो बुढ़ा देते थे बालक को, है ना, ये है ही नहीं, चिड़ी लेगी, बिल्ली लेगी, तो अगर वो कह दे नहीं लेगी, आपने छुपाया, तो ध्यान रखना उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो गया है। ये जीववाद क्या होता है, उस बालक, जो भी बालक है उसको ये लगता है सारी चीजें क्या है, सजीव है। उसे लगता है चारपाई से नीचे गिरा तो वो कहता है मुझे चारपाई ने मारा, सड़क पे गिरता है तो कहता है सड़क ने मारा, उसे लगता है सारी चीजें जिंदा हैं, उसे जीववाद बोलते हैं। अहमवाद, यहाँ जीववाद का प्रश्न भी आया है, सूर्य क्रोधित है, तारे मुस्कुराते हैं, है ना, तारे हंसते हैं, ये सब क्या है, जीववाद के उदाहरण है। अहमवाद, अहमवाद में बालक कहता है बादल मेरे साथ साथ चलते हैं। क्या कहता है, बालक कहता है बादल मेरे साथ साथ चलते, यानी खुद को क्या दिखा रहा है, महत्व दे रहा है। तो ये अहमवाद का उदाहरण है, जहां बालक अपने को प्रायोरिकता दे, दूसरों को न दे, तो इसका ध्यान रखेंगे। फिर तटस्थवाद, एक जगह स्थायी हो जाता है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, यहां हो जाएगा। यदि बच्चे के पैर के तलवों को ठोका जाता है या गुदगुदी की जाती है तो वह पैर की अंगुलियों को ऊपर की ओर ले जाता है या फिर आगे की ओर ले जाता है, यह प्रतिवर्त क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स क्या कहलाता है। कैसे, जैसे एक बालक है, छोटा बालक है, उसके हथेली में आप इस तरह से करेंगे ना, ऐसे गुदगुदी करेंगे या इस तरह करेंगे, तो वो इस तरह से नहीं करेगा, उसको वो हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएगा। आप ऐसे करेंगे ना तो हाथ को पीछे, अंगुलियों को पीछे की तरफ मोड़ेगा। ऐसे आप पैर में करके देखिएगा, छोटे बालक के इस तरह से गुदगुदी से करके देखिएगा। जब वो इस तरह से जो क्रिया करता है, उस पैर की अंगुलियों को पीछे की तरफ मोड़ता है, हाथ की अंगुलियों को पीछे मोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। मैं एक साइड हो जाता हूं, प्रश्न ऑप्शन देखिए, पहला है रूटिंग, दूसरा है मोरो किसिंग। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको मोरो किसिंग लिखना आप, ठीक है, मोरो किसिंग। तीसरा है पकड़ना और तीसरा है बेवेंस्की। तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 14 नंबर का राइट आंसर। आपके प्रश्नों को, उत्तरों को मैं देख रहा हूं, सभी विद्यार्थी ध्यान दे लें। हाँ, 14 नंबर का अभी तक आंसर नहीं आया है, आपने अभी तक आंसर नहीं भेजा है।
बताइएगा। तो देखें रूटिंग क्या होता है, रूटिंग मैं बता देता हूं। जैसे बालक के यहाँ ठोडी के या गालों के हाल लगाते हैं तो बालक अपना मुंह खोल देता है ना, बालक मुंह खोल देता है, ऐसा लगता है हंस रहा है बालक, उसे रूटिंग बोलते हैं, ठीक है। मोरो किसिंग क्या होता है गुरुजी? मोरो किसिंग जब बालक सो रहा है तो बालक को सो रहा होता है तो तेज ध्वनि की जाती है, तो बालक अपने शरीर को बीच में से उठाता है, इससे ऊपर की तरह धनुष की तरह बन जाता है, पैर यहाँ सिर यहाँ बीच में से उठाता है या अपनी बाहों को फैला लेता है, वो क्या कहलाएगी? मोरो किसिंग कहलाएगी। फिर पकड़ना आप जानती हो, जिसे ग्रेस्पिंग बोलते हैं। बालक जैसे अंगुलियां इस तरह करते हैं तो अंगुलियों को पकड़ लेता है, फिर आप उसको ऐसे उठा लेते हैं, उसे ग्रेस्पिंग बोलते हैं या पकड़ना बोलते हैं। फिर है बेवेंस्की, और बेवेंस्की यही है जब तलवों को ठोका जाता है या गुदगुदी की जाती है तो अपने पैर को या अंगुलियों को क्या करता है? पीछे की तरफ, वो क्या कहलाएगी? बेवेंस्की कहलाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का बी नहीं होगा बेटा, बेवेंस्की क्या कहलाएगा? 14 का डी आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। यदि तीव्र शोर होता है तो बच्चे अपने कमर को, ये तो अभी करवा के गया हूं तो कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है, कमर को मोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचता है, फिर एक साथ आगे लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा है, ये क्रिया क्या कहलाएगी? अभी बता के गया तो ये प्रश्न आगे आ ही गया, ठीक है। क्या कहलाएगी? मोरो किसिंग कहलाएगी। अभी बता के गया हूं, ये सारे बताए हुए हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये प्रश्न मेरे हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल यहीं से प्रश्न बन रहा है। यूरी ब्रॉनफेनर का विकास का परिस्थिति परक दृष्टिकोण व्यक्ति के विकास को किस पर बल देता है? और आपने देखा होगा अपने चैनल पर अपने एक नई शुरुआत किया, आज तक किसी ने नहीं की थी, शॉर्ट्स के माध्यम से, छोटे 7 सेकंड के माध्यम से एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जो शॉर्ट्स वीडियो हैं जिन्हों आप देखेंगे तो पेपर में हूबहू वैसी मिलेंगी, तो आप 60 सेकंड का समय निकालकर उनको देखिएगा और आपको ये प्रश्न जो मैंने डाला है सेम का सेम डिट्टो मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? व्यक्ति के विकास किस पे बल देता है? परिवेशीय कारकों पे देता है, आनुवांशिकता पे देता है, धार्मिक कारकों पे देता है या आर्थिक कारकों पे देता है? तो मैंने आपको बताया था यूरी ब्रॉनफेनर जो है वो इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं, वातावरण के बारे में बताते हैं, परिवेश के बारे में बताते हैं। इन्होंने 5 मंडल बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 मंडल बताए हैं। सबसे पहले लघु मंडल बताया था आपको मैंने, उसके बाद में वृत्त मंडल, बाह्य मंडल सॉरी, उसके बाद में मध्य मंडल, फिर उसके बाद में वृत्त मंडल और लास्ट में, सबसे लास्ट में जो था कौन सा? घटक मंडल। ये 5 मंडल इन्होंने बताए हैं। हाँ, इसका वीडियो भी अपन ने यूट्यूब पे डाल रखा है, पूरा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, प्रश्न यहीं से आते हैं। तो देखें 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सॉरी 16 नंबर का। तो देखिए परिवेश, वातावरण, इन्वायरमेंट जो होते हैं ना, इफेक्ट जो होते हैं, उस पर इन्होंने बल दिया है। तो आप इसका राइट आंसर क्या कर सकते हैं? बिल्कुल 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। भाषा विचार के अंतर्गत देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है, यह मानना है। भाषा विचार की अंतर्वस्तु का क्या करती है? निर्धारण करती है, यह मानना है। किसका मानना है भैया? तो जीन प्याजे का मानना है भाषा विचार। तो ये तो जीन प्याजे क्या कहते हैं, अभी बता के गया कि पहले विचार आते हैं उसके बाद में भाषा का निर्धारण होता है। किसका होता है? भाषा का निर्धारण होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है, तो ये तो जीन प्याजे इसका उत्तर नहीं हो सकता। अब देखें बेंजामिन ली वोहर्प, ठीक है, वोहर्प, लेव वाइगोस्की कहते हैं कि हमारा जो विकास होता है वो संस्कृति सामाजिकता पर निर्भर करता है, और ये इनके अनुसार कहते हैं कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। फिर उसके बाद में अंडरवुड, तो अंडरवुड तो है ही नहीं। अब क्या कह रहा है? अब देखो ये एक डेफिनेशन है, परिभाषा है। भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है, मानना किसका है? तो ध्यान रखिएगा ये बेंजामिन वी वोहर्प का मानना है। किसका मानना है? वी वोहर्प का मानना है, बिल्कुल। ये जो संख्या आज हमें मिली है बहुत बढ़िया मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये लो, अभी प्रश्न करवाया है और अब की बार सभी आंसर देंगे भाई। भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इसके पहले भी उत्पन्न होती है। यह विचार किस सिद्धांत का है? अब मैं नहीं बताऊंगा, इस प्रश्न का सोल्व अभी बता के गया हूं पिछले में, इस प्रश्न का उत्तर आप ही देंगे।
तो देखो जीन प्याजे कहते हैं, बेंजामिन लिहोर कहते हैं, लेव वाइगोस्की कहते हैं, पुस्ट कहते हैं। कौन कहता है? क्या कह रहा है? भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इसके पहले भी उत्पन्न होती है। ये विचार किस विद्वान के हैं? बताओ भाई। ये प्रश्न मैं अभी बता के गया हूं, तो आप इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। अभी मैं वेट कर रहा हूं इस प्रश्न के उत्तर का। 18 नंबर का आपने बी राइट। अरे भाई क्या उत्तर दे रहे हो तुम 18 नंबर का? अरे अभी समझा के गया, अगर ये प्रश्न गलत करोगे तो फिर करोगे तुम। भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इसके पहले भी उत्पन्न होती है। विचार से पहले कौन आ रही है? भाषा आ रही है। यानी भाषा पहले आएगी और विचार बाद में आएंगे। इस बात का जिक्र किसने किया है? लेव वाइगोस्की ने किया है। और जीन प्याजे कहते हैं पहले क्या आएंगे? विचार आएंगे और उसके बाद क्या आएगी? भाषा आएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न उलझा सकता है आपको। दोनों की डेफिनेशन एक जैसी हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर विचार की बात वो कर रहा है कि पहले विचार आएंगे और भाषा बाद में आएगी, जीन प्याजे उत्तर होगा। और वो कह रहा है पहले भाषा आएगी और उसके बाद में विचार आएंगे, तो उसका उत्तर वाइगोस्की आपने करना है। ठीक है बेटा? तो इसका उत्तर हम क्या कह देंगे? लेव वाइगोस्की इसका राइट आंसर। भाषा ने केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इसके पहले भी उत्पन्न होती है। पहले का मतलब भाषा पहले और विचार बाद में, तो इसका लेव वाइगोस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे में विचार और भाषा का विकास अलग अलग होता है, ये किस विद्वान का मत है? ऑप्शन गायब होगी क्या? किस विद्वान का मत है? तो ए बे से मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ऑप्शन अपन वही लिख देते हैं, से वाइगोस्की। और डी में मैं दे देता हूं कुर्ट लेविन। ये लो कुर्ट लेविन। बच्चे में विचार और भाषा का विकास अलग अलग होता है, ये किस विद्वान का मानना है? बताइए किस विद्वान का मानना है? 19 नंबर का राइट आंसर बताएंगे सभी। जीन प्याजे का मानना है, बेंजामिन वी लहोफ का मानना है, वाइगोस्की का मानना है, कुर्ट लेविन का। तो ध्यान रखिए बच्चे में विचार और भाषा का विकास अलग अलग होता है, ये मानना किसका? वाइगोस्की का मानना है। ये कौन मानता है इस बात को? वाइगोस्की मानता है। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जितना भी मैंने करवा दिया उस सब का सार वाला प्रश्न आएगा। और अब आपको गलती नहीं करनी है, आराम से प्रश्न को समझना है। और हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लो सॉरी कहाँ गए? 19 नंबर क्वेश्चन ये लो। बालक का प्रारंभिक विकास किन दो विकास के सिद्धांतों का अनुसरण करता है? मैं बता के गया हूं आपको। वो पूछ रहा है कि बालक का जो शुरू वाला विकास होता है वो किन पे निर्भर करता है। ये 1 नंबर ऑप्शन दिया उसने, सिरा पदाभिमुख, और दूसरा दिया एकीकरण, तीसरा दिया समीप दूराभिमुख, और चौथा दिया व्यक्तिक भिन्नता। अगर आपने पूर्व के प्रश्नों को अच्छी तरह से देखा है तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता के गया था कि जो बालक का विकास है वो मुख्यतः किन पे निर्भर होता है। ये चीजें मैं आपको पूर्व में बता के गया। तो देखो सिरा पदाभिमुख, सिर का मतलब सिर हो गया, पद का मतलब पैर हो गया, और भिमुख हो यानी की ओर। यानी विकास किस ओर से किस ओर होता है? सिर से पैर की ओर। एकीकरण का सिद्धांत यानी बालक शुरू के अंदर अपने सभी शरीर के अंगों को चलाता है और फिर विशिष्ट क्रियाएं चलाता है। यथार्थ एक ही, पहले हाथ को चलाना सीखता है पूरे को, फिर हाथ की अंगुलियों को, एकीकरण हो रहा है। फिर है समीप दूराभिमुखी, यानी अभी बता के गया केंद्र से परिधि की ओर। इसे हमने नाम दिया था सिफेडोकोडल। क्या नाम दिया था? सिफेडोकोडल, ये नाम दिया था। और इसको हमने कहा था प्रोक्सिमो डिस्टल,
ठीक है। फिर कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता की बात करें तो बालक का प्रारंभिक विकास कहाँ हो रहा है इसमें, तो इसमें से आपको मैंने कहा था ये दोनों ही विकास हैं, तो ध्यान रखें 1 और 3 नंबर देखते हैं। 1 और 2 नंबर गलत हो गया, 1 और 4 नंबर गलत हो गया, 1 और 3 नंबर, ये लो भी राइट आंसर इसका 1 और 3 नंबर होगा, 1 और 3 नंबर होगा इसका, और ये भी गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से आज 20 क्वेश्चन हो गए, 40 मिनट का समय हो चुका है। आपको ये सेशन कैसा लगा, चारों ऑप्शन कराने का जो तरीका वो कैसा है, मैं अभी कमेंट सबके पढ़ूंगा, तो जैसे सेशन खत्म होता है तो वीडियो के अंदर जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं कल और प्रश्न आपके सामने दिख रहे होंगे, बहुत गजब तरीके से कराने का प्रयास करेंगे, और ये प्रश्न आपको पेपर में हूबहू मिलेंगे। और एक डेली का जो शॉर्ट्स वीडियो डाला जा रहा है उसको तो समय निकालकर 40-45 मिनट का होता है, उसे लिख जरूर लीजिएगा, उसके अंदर फैक्ट बताए जा रहे हैं जो पेपर में आएंगे। और ये यूट्यूब में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है, मैंने किया है, और कोई नहीं डालता साइकोलॉजी के ऐसे फैक्ट वाले शॉर्ट्स वीडियो, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप वहां ना जुड़ें तो इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टा की आईडी भी ये है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये इंस्टा आईडी है आपकी मेरी, और आपको अगर सूचनाएं लेनी है तो आप अपना एक ग्रुप है उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम नाम से चैनल है। किस नाम से है गुरुजी, जिस नाम से अपना चैनल है उसी नाम से है, जीके राय सिंह झोरड़ के नाम से क्या है एक चैनल बना हुआ है यूट्यूब का, उसी नाम से आपकी इंस्टा आईडी है, और उसी नाम से आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसी नाम से टेलीग्राम। तो सब सूचनाएं मैं वहां पे डाल देता हूं, तो आप इनसे जरूर जुड़िएगा। और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो इस वीडियो के नीचे जब जाएंगे तो आपको सब चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर सीधे डायरेक्टली वहां जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे कल नई चीज़ के साथ। तो आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा, बुरा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें कोई औचित्य नहीं, हमारा स्वार्थ क्या है, आपका प्रयास जो कर रहे हैं वो सफल करना हमारा उद्देश्य है। और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द नौकरी लगें और अपने घर के सपनों को क्या करें, पूरा करें। तो मिलेंगे कल नए जोश के साथ। आज जितने जुड़े उससे ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे, और अपने जितने भी मित्र बंधु उनको शेयर करेंगे इस सूचना को। आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अगर आपको लग रहे हैं प्रश्न कम लेवल के हैं तो आगे प्रश्न हाई लेवल के भी आएंगे। आपको लगता है गुरुजी मैं बहुत बढ़िया प्रश्न दे सकता हूं, तो आपका स्वागत है। आप पर्सनली भी आप इसके अबाउट में जाएंगे तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके ये प्रश्न बता सकते हैं, गुरुजी ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, मैं आपको भेज रहा हूं, आप इन्हें इंक्लूड कीजिए, तो अपन करेंगे। आपका मंच है, आपका चैनल है, आप ये मत सोचिएगा मेरा चैनल है, ये आपका है, आगे ले जाना न ले जाना ये आपकी जिम्मेवारी है। तो मिलेंगे नए जोश के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।